छोटी छोटी बातों में तो 1000 प्रश्न करते हो कि ऐसा मैं क्यों करूं, पहले मैं समझ लूं कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर जो कुछ भी करते हो उसके मर्म को, उसके विज्ञान को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? सिर्फ इसलिए नहीं करते हो कि आपको कृष्ण को, परमात्मा को पाने की वो प्यास नहीं है जो छोटे छोटे कर्मों को सिद्ध कर लेने की प्यास है आपके प्राणों में। अगर वास्तव में प्यास होती तो आप उस मर्म को, कोई भी कर्म करने के पहले उसके मर्म को जानते, उसके विज्ञान को, उसके औचित्य को समझते। इसलिए शिविर के इन 3 दिनों में धर्म का मर्म तुम्हारे प्राणों में जगाना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे भीतर सोया हुआ कृष्ण प्रकट हो सके और तुम्हारे भीतर आनंद की रसधार पैदा करे और तुम्हारा जीवन एक महारास बन सके। कि मैं भी इसी तरह खोजता रहा जैसे वो युवक और जैसे आप तमाम सारे लोग खोज रहे हो। लेकिन खोजते खोजते मुझे अचानक पता चला कि जो खोज रहा है मैं उसी को नहीं जानता हूँ। ये खोजने वाला कौन है? तो जब खोजने वाले को ही मैं नहीं जान सकता हूँ तो जिसको खोजा रहा है, सत्य को, परम आनंद को, परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है? और जब मुझे कुछ मिला तो मैंने एक और अद्भुत सत्य को पाया कि जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, स्वयं का बोध उसे हो जाता है, तो फिर इस अस्तित्व में, इस जीवन में जानने को कुछ शेष बचता ही नहीं है। यानी स्वयं को जान लेना ही परमात्मा को पा लेना है, स्वयं को जान लेना ही परम आनंद के स्रोत को उपलब्ध कर लेना है। ईश्वर को जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तब तक समझ लेना कि तुम मूर्छा में हो, माया में उलझे हुए हो, बेहोशी में पड़े हो। और समझ लेना कि कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं, सिर्फ झूठी सांत्वना लग सकती है, सिर्फ झूठी सांत्वना हो सकती है कि हाँ आपने ये कर लिया धर्म के नाम पर, वो कर लिया आपने देवी देवता या ईश्वर के नाम पर, लेकिन वास्तव में कुछ भी सच्चे अर्थों में तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं। आत्म अनुसंधान से बढ़कर, स्वयं की खोज से बढ़कर धर्म का और कोई अर्थ नहीं है। और स्वयं की खोज की दिशा में आपका सार्थक कदम उठ सके और आप इन 3 दिनों में ही किसी अद्भुत अनुभव को उपलब्ध हो सके, इसकी मैं पूरे प्राणों से चेष्टा करूंगा। अंत में आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि इस भीतर के सत्य को, स्वयं के सत्य को, स्वयं के असीम आनंद को प्रकट करने की विधि क्या है? अभी कुछ दिन पहले मुंबई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें पति और पत्नी विश्वविद्यालय के बड़े प्रोफेसर थे, उस कार्यक्रम में आए हुए थे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मुझसे आग्रह किया आप मेरे घर चले। उनके घर गया, सिर्फ पति पत्नी दोनों ही साथ रहते थे और कोई नहीं था उनके घर, बड़ा घर था। लेकिन उनके कमरों में मैंने देखा, कुछ कमरों में फर्नीचर A to Z भरे हुए थे और जिस कमरे में मुझे बैठने का अवसर मिला उस कमरे में चारों तरफ किताबें भरी हुई थी, बुक्स, नीचे से ऊपर तक। बड़ी मुश्किल से उसमें 2-3 कुर्सी आ सकती थी और एक छोटी सी टेबल। विद्वान प्रोफेसर थे। मैं बैठा, मैंने कुछ कहने की चेष्टा की, उसके पहले ही उन्होंने कहा गुरुदेव आपको लग रहा होगा थोड़ा कठिनाई हो रही होगी, इस मकान में जगह कम है, लेकिन इसमें कर क्या सकते, जगह ही बहुत कम है। मैंने और आंखें खोल खोल कर, फाड़ फाड़ कर देखी चारों तरफ, वो और डर से गए। उन्होंने कहा गुरुदेव अब ऐसी स्थिति है और कोई हम ही 2 लोग हैं, आराम से सब चल जाता है, मकान तो छोटा है। मैंने कहा नहीं, मकान तो बहुत बड़ा है।
मकान होता क्या है? मकान का अर्थ है थोड़ा एम्प्टी स्पेस हो, रिक्त स्थान हो और चारों तरफ दीवारें हो। तो इसमें तो बहुत रिक्त स्थान है, बहुत दीवारें हैं, जगह की कमी नहीं है। सिर्फ ये जो सामान इसमें भरा पड़ा है, इसको आप बाहर कर दें तो विराट स्पेस है आपके मकान में, इतना बड़ा मकान है। उन्होंने कहा हाँ हाँ गुरुजी, ये तो हो सकता है इस दिशा में। अब आपने कह दिया, हम ज़रूर अगली बार आप आएंगे तो ज़रूर आपको ये व्यवस्था बदली हुई मिलेगी। और आज मैं इधर आ रहा था तो मैंने सोचा मैं आपसे क्या संदेश दूंगा। मैंने कहा मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताने की चेष्टा करूंगा कि आपके भीतर भी परमात्मा जो प्रकट है, सोया हुआ है, उसको आपने बहुत सारा सामान के नीचे दबा दिया है। रिक्त स्पेस है ही नहीं, विषय इतने ज़्यादा आपके भीतर भरे रहते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ों का सोच विचार आपके भीतर, विषय इतने अधिक हैं कि एक विषय हटता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा हटता है तीसरा आ जाता है, एक विचार जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है, तीसरा आता है तो 10 और आ जाते हैं, फिर 20 और आ जाते हैं। यानी आपके भीतर जो स्पेस है वो विषय वस्तुओं से इतना ज़्यादा भरी रहती है कि जो आपके भीतर का कृष्ण है, जो आपके भीतर का स्वयं का परमात्मा है, उससे आपका संबंध बनने की संभावना ही नहीं बन पाती। तो जो मैंने प्रोफेसर साहब से कहा कि जो कबाड़ आपके भीतर भरा हुआ है घर में, उस कबाड़ को बाहर कर दो, स्पेस उपलब्ध हो गई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो कबाड़ सारी दुनिया का आपके भीतर विचारों के रूप में निरंतर भरा रहता है, उस विचारों के कबाड़ को बाहर कर दीजिए, उलीच दीजिए, और उसको उलीचते ही भगवान कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मैं अध्यात्म को इतना सरल कर देना चाहता हूँ कि इस 3 दिन के शिविर में ही अगर आप जागरूक रहे, होशपूर्ण रहे, तो मैं दावा करता हूँ अपने सद्गुरु को साक्षी मानकर कि आपके जीवन में आनंद की एक तरंग इस 3 दिन के शिविर में ही आपको पकड़ लेगी और वो आपको भीतर से बदलने का काम शुरू कर देगी। उस चेतना में तमाम सारे विषय, तमाम सारे विचार, तमाम सारे विकल्प भरे हुए हैं। उन सारे विषयों को, विचारों को, विकल्पों को बाहर फेंक दो। तुम्हारे भीतर हंसते हुए कृष्ण, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण प्रकट होने लगेंगे।